नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे चैनल व्लॉग में। मैं अमित शुक्ला आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में कोई कॉमेडी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई व्लॉग नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना बताने आया हूं, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? अगर लगवा ली है तब भी आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर नहीं लगाई है तब भी आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा कि मैंने 2 जून को वैक्सीन पहली डोज़ मैंने ली है, और वैक्सीन के इस डोज़ को लेकर के मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या समस्याएं मेरे सामने, क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की और किस तरीके से जो है मुझे दिक्कतें आईं या परेशानियां आईं या नहीं आईं, इन पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने जो है बुक किया सबसे पहले cowin.gov.in पर अपना, और इसको बुक करने के बाद पूरी तरीके से मुझे डेट मिल गई। 2 जून को मैं और मेरी वाइफ गए, और मैंने जो है वैक्सीनेशन के लिए जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा वातावरण था। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में आपका जतुआ टप्पा एक CSC पड़ता है, तो उसी पर जाकर के मेरा अपॉइंटमेंट था। मैंने वहाँ पर जो है डोज़ लेने के लिए मैं वहाँ पहुँचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर जो है एकदम सन्नाटा था, साफ़ सुथरी व्यवस्था थी, कोई भीड़ नहीं थी। और डोज़ लगवाने के लिए जब मैं वहाँ पर पहुँच गया तो सबसे पहले मनीष जी वहाँ पर मुझे मिले। मनीष जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। बगैर किसी देरी के मनीष जी ने वैक्सीनेशन का काम शुरू किया, एक कार्ड बनाया और वैक्सीनेशन मेरा हुआ। वैक्सीनेशन मैंने जब करवाया अपने बाजू में, अपने हाथों में, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आधे घंटे तक आप बैठिए, अगर किसी तरीके की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी में किसी तरीके का कोई निगेटिविटी आती है या आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसमें कोई दिक्कत अगर आती है तो आप यहीं पे अभी रुकें। लेकिन फ़िलहाल मैं 10 से 15 मिनट तक वहाँ पे रुका, और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मेरा शरीर मजबूत है, मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर पर आ गया, लगभग 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए। शाम को लगभग 6 बजे के आसपास मुझे फीवर आना शुरू हुआ। पहले तो कुछ कमज़ोरी महसूस हुई, और मैंने सुन रखा था कि जब भी आप वैक्सीन लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को या तो थोड़ा सा इम्यूनिटी डाउन होती है कुछ दिनों तक, तो आपको कमज़ोरी महसूस होगी। मैंने कमज़ोरी महसूस की, मुझे लगा कि हाँ, वैक्सीनेशन के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा, मैं चलने फिरने में ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़मीन जैसे हिल रही हो। और उसके बाद करीब 6 बजे के आसपास मुझे फ़ीवर आना शुरू हुआ। फ़ीवर आने के साथ साथ जब मुझे फ़ीवर आया तो मैंने पैरासीटामोल की डोलो 650 mg मैंने ले ली। 650 mg डोलो लेने के बाद कुछ हद तक जो है वो उतर गया बुखार, और फ़ीवर उतरने के बाद रात में करीब 9-10 बजे के आसपास फिर उसने अपना विकराल रूप लिया, और उस विकराल रूप में वो फीवर मेरे को रात भर रहा। और मैंने थर्मामीटर से जब भी उसका टेम्परेचर मैंने मेज़र किया तो 102, पहले 99.1 से शुरू हुआ था, 99.1 के बाद वो सीधे 100, 101, 102, और ये नौबत आ गई कि 103 तक मुझे फ़ीवर आया। 103 मेरे को फ़ीवर आया, और उसके बाद मेरी बॉडी ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रेशर कुकर अगर रख दो तो 2-4 सीटियां मार देगा, पक्का मार देगा। मुझे लग रहा था यार ये मैंने क्या कर लिया, ये कैसे मैंने वैक्सीन लगवा ली। लेकिन 24 घंटे के बाद मेरी वाइफ ने भी काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जब फीवर नहीं उतर रहा था तो उन्होंने पट्टी ले करके, रुमाल ले करके ठंडे पानी में लगाकर पूरे बदन पर, माथे पर, हाथ पर, सीने में, पीठ में, सब जगह उन्होंने उससे पट्टी रख करके बदन को थोड़ा ठंडा किया, और उससे करीब रिलैक्स मिला। फिर मैं सुबह लगभग 5 बजे के आसपास में सो पाया, और जब मैं सुबह उठा तो उठने के बाद बुखार बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों, जब मैंने अगले दिन सुबह उठने के बाद जब मुझे लगा कि मेरी बॉडी अब ठीक हो रही है,
तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ, ये सिम्टम्स जिनको आते हैं, जिनको भी ये फीवर वाले सिम्टम्स आते हैं, इसका मतलब घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो ये अच्छा सिम्टम है। इसका मतलब दवा जो है आपके अंदर बहुत अच्छी जो है अच्छे तरीके से असर कर रही है। आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। इसलिए अफवाहों से आप बचें। अफवाहों के चक्कर में मत पड़ें कि मैं मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मैं योगी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। और जो वैक्सीन मुझे लगी है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड ये जो आप देख रहे हैं कोविशील्ड, ये वैक्सीन मेरे को लगी है और 82 दिन के बाद मैं दूसरी डोज भी लूँगा। हाँ, 24 घंटे तक हो सकता है आपको दिक्कत महसूस हो, लेकिन माइंड में निगेटिविटी नहीं लाना, ये स्वाभाविक है। हाँ, सबको नहीं होता है, कुछ लोगों को फीवर नहीं आता है, कुछ लोगों को आता है। मेरे पिताजी ने वैक्सीन लगवाई, उनको कोई फीवर नहीं आया, उनके दोनों डोज लग गए। मेरी वाइफ मेरे साथ में ही सेम डे उन्होंने लगवाया, उनको फीवर नहीं आया, बढ़िया आज फर्स्ट क्लास काम कर रही है। 24 घंटे तक मैंने थोड़ा सा दिक्कत झेली, लेकिन 24 घंटे के बाद मैं पूरी तरीके से फिट एंड फाइन हूँ। मुझे किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरी अपील है कि आप सब लोग अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। ज़िंदगी अनमोल है, आपको अपनी ज़िंदगी खुद बचानी है, लोग आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए जल्द से जल्द आप कोरोना की ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी इंजेक्ट करवा लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आपके परिवार में आपकी बहुत बड़ी कीमत है। आप अपनी कीमत को पहचानिए और किसी भी तरीके की अफवाहों से बचें। और एक अपील चलते चलते ये, वैक्सीन की दोनों डोज आपको लगवानी है। एक डोज लगवाने के बाद अगर आप दूसरी डोज नहीं लगवाते हैं तो आप पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं। और अगर किसी तरीके के आपको कुछ भी वैक्सीन से रिलेटेड, उसके सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ भी आपको मैंने जो बताया इसके अलावा कुछ पूछना है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पर कॉल करके मेरे को फ़ोन करके आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आप घर से निकलें और जाएं सेंटर पर और आज ही वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी अपील पूरी हुई।